हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो एक बार आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारन में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है आपके किस अध्याय को पढ़ने वाले हैं, तो कक्षा 8 की आपका जो विज्ञान विषय है उसका पहला अध्याय जिसका नाम क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी नए बच्चे होंगे वो क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से अगर कोई दिक्कत हो क्वेश्चन आंसर में तो एक बार कमेंट भी आप लोग क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग जो है कक्षा 8वीं का जो आप सभी का विज्ञान विषय है उसका पहला चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने प्रश्न उत्तर के ऊपर। देखिए आपका पहला जो प्रश्न है वो दिया गया क्या है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। यानी आपको जो है इसमें से उचित यानी सही विकल्प चुनकर जो है क्या करना है, आप सभी को भरना है। विकल्प क्या दिए गए हैं, यहाँ पे आपके विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इसी में से आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है, अपना उत्तर को भरना है, ठीक है। आइए देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं, ठीक है। आपके बुक में खाली स्थान दिया गया होगा जहाँ पे हम फसल लिखे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग, देखिए एक ही स्थान पर अगर हम जो है कभी जब हम एक ही पौधे को जो है बड़ी मात्रा में अगर हम उगाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग फसल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो फसल कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं फसल, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फसल हम लिख दिए हैं, आप लोग भर लीजिएगा। आइए कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम ब्लू ले लेते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तो दूसरा प्रश्न दिया गया है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। यानी अगर आप फसल उगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मिट्टी को सबसे पहले हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं, तो उसको हम लोग तैयार करते हैं। यानी क्या होता है, मिट्टी की तैयारी। सबसे पहले क्या होता है, जब हम जब जब भी फसल जो है उसको हम लोग जब फसल उगाते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग प्रथम चरण में मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, तो तैयार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भैया जी, मिट्टी को हम लोग, तो मिट्टी को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तैयारी करते हैं हम लोग मिट्टी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आ जाइए। आगे प्रश्न दिखे दिया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, क्षतिग्रस्त बीज फल की तरह क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे हमने गलती पढ़ दिया, सॉरी। क्या होगा, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं, क्या करने लगेंगे, ठीक है। अगर देखिए कोई क्षतिग्रस्त यानी क्या है, कोई खराब बीज है, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, जल में हम लोग भिगो देंगे, यानी जल के अंदर जब हम डालेंगे तो क्या करेगा, जल के सतह पे तैरने लगेगा। क्या करेगा, तैरने लगेगा, ठीक है, तैरने लगेगा। और यहाँ पे तैरने लिख भी दिया गया है, ठीक है। आ जाइए आगे। आगे कहा जा रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप फसल उगाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा भैया, तो उसके बाद आपको लगेगा क्या, मिट्टी से क्या क्या, तो मिट्टी से आपका जल लगेगा, जल लगेगा, साथ ही क्या लगेगा, पोषक, ठीक है। क्या लगेगा, तो पोषक लगेगा, ठीक है। ये दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। जल्दी बता दीजिए, आगे बढ़े। चलिए आगे प्रश्न देखिए। आगे जो है आपका प्रश्न है ये क्या था, आपका रिक्त स्थान वाला था, यानी खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न था। अगला जो प्रश्न है वो सभी क्या है आपके, तो आपके हैं मिलान करने वाले, ठीक है। यानी क्या दिया गया, कॉलम अ के कॉलम ए के दिए गए शब्दों का मिलान किससे करेंगे हम लोग, कॉलम बी से करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग करते हैं कॉलम ए और बी का मिलान। देखिए पहला प्रश्न दिया गया इसमें क्या, कि खरीफ फसल इनमें से क्या कौन है, ठीक है। इनमें से जो है खरीफ फसल कौन है, इनमें से बताइए आप लोग। तो देखिए खरीफ फसल जो है आपका इसमें से कौन है,
तो आपका जो खरीफ फसल है वो आपका जो है कौन सा है, तो आपका धान एवं मक्का। ठीक है, कौन है खरीफ फसल, धान एवं मक्का। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन है, धान एवं मक्का। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए कहा जाए रबी फसल, तो रबी फसल क्या हो जाएगा, तो गेहूं चना मटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, गेहूं चना मटर। ठीक है, यहाँ पे मटर होगा, यहाँ पे र छूट गया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जाए कि रासायनिक उर्वरक। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, रासायनिक उर्वरक क्या क्या है, तो भैया जी रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर सल्फेट है। ठीक है, सॉरी सुपर फास्फेट है। ठीक है, क्या है, यूरिया और सुपर फास्फेट क्या है, आपके रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, आ जाइए आगे, आगे कहा जा रहा है कि देखिए क्या, कार्बनिक खाद। ठीक है, क्या कार्बनिक खाद, यानी क्या कार्बनिक खाद का मतलब क्या हुआ, पशु अपशिष्ट यानी गोबर मूत्र और पादप अवशेष से बने हुए उर्वरक को हम लोग क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर है। नीचे देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न के उत्तर का जो है आंसर भी लिख दिए हैं हम, कि 1 का डी होगा, 2 का ए होगा, 3 का बी होगा और 4 का सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे प्रश्न दिए गए हैं कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी निम्न यानी यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, खरीफ फसल के 2 उदाहरण, तो हमने क्या लिखा है, धान, धान और क्या, मक्का। क्या हो जाएगा, धान और मक्का। ठीक है, ये हो गया खरीफ फसल के 2 उदाहरण। दूसरा है रबी फसल के उदाहरण, तो क्या हो जाएंगे, गेहूं, गेहूं और क्या हो जाएगा, चना। ठीक है, क्या हो जाएगा, गेहूं और चना। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके 2 उदाहरण इधर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आ जाइए आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या दिए गए हैं। चौथा प्रश्न, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक क्या करें, पैराग्राफ लिखिए। यानी यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो दिए गए यहाँ पे शब्द जो दिए गए हैं, ठीक है, क्या दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या दिए गए, पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा दिया गया बुआई, तीसरा दिए गए निराई, चौथा दिए गए थ्रेसिंग। इन सभी पे क्या करना है, आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। यानी आपको क्या करना है, एक एक पैराग्राफ में आपको उत्तर देना है। लिखने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यानी यहाँ पे क्या करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, क्या करना है, उत्तर देना है। तो आप लोग तैयार हैं, तैयार हैं, चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिए, देखिए कहा जा रहा है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना का अर्थ क्या हुआ, यह फसल उगाने का प्रथम चरण है। देखिए जो मिट्टी तैयार करना ये क्या है, फसल उगाने का पहला चरण है। इसमें मिट्टी को पलटा जाता है और इसे पोला बनाया जाता है। यानी मिट्टी को पलट पलट के क्या किया जाता है, पोला यानी भुरभुरी, यानी क्या जैसे हम लोग उसको कहते हैं धूल कण के जैसे, मतलब पतला पतला, यानी मिट्टी के जो ढेले हैं उनको मारकर एकदम से महीन बनाया जाता है, उसी को पोला करना कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, जड़ें भूमि से गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी से जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। ठीक है, यानी जो है अगर मिट्टी पोला होता है तो क्या होता है, जो फसल है यानी जो पौधे हैं उनके जड़ें जो है कहाँ जाती है, आपकी जो है मिट्टी की गहराई तक जाती है। और उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जो हमारे पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, आसानी से जो है क्या करते हैं, श्वसन कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यह मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीव की वृद्धि में भी सहायक है। अब देखिए अगर मिट्टी अगर पोला होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो आसानी से रहेंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगी, सूक्ष्म जीवों की और केंचुओं की जो है क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगली जो पॉइंट है वो दी गई है क्या, बुआई। यानी बुआई क्या होता है, देखिए तो बुआई क्या होता है, यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यानी अगर बुआई करना है भैया जी, अगर बुआई ही नहीं होगा तो फसल उत्पादन ही नहीं होगा। तो ये क्या है, फसल उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसमें साफ और स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है। इसमें जो है बुआई करना है तो आप क्या करेंगे, साफ और स्वस्थ बीज का चयन करेंगे। बीजों को उचित गहराई और उचित दूरी पर बोया जाता है। यानी जो बीज है उनको जो है उचित यानी एक निश्चित दूरी पे बोया जाता है और एक निश्चित गहराई पे। ये नहीं कि
किसी बीज को हम लोग क्या करेंगे, 5 फीट अंदर गहराई में बो देंगे तो पता चला कि वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए बीजों को क्या किया जाता है, उचित गहराई और उचित दूरी पे बोया जाता है, पास पास में एकदम से नहीं बोया जाता है। उचित दूरी यानी एक जितना जरूरत होता है, जरूरत अनुसार दूरी पर ही बोया जाता है, ठीक है। ताकि उनमें क्या हो, प्रायः सूर्य का प्रकाश मिल सके, पोषक तत्व मिल सके और जल मिल सके, ठीक है। यानी अगर हम एक निश्चित दूरी पर बोएंगे और एक निश्चित गहराई में बोएंगे तो क्या होगा, उनको सूर्य का प्रकाश भी अच्छी तरह से मिलेगा और उनको जो क्या होगा, पोषक तत्व भी मिलेगा और उनको क्या, जल भी मिल सकेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, उसके लिए क्या किया जा रहा है, इसके लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है, यानी जो बुआई है इसको करने के लिए सीड ड्रिल औजार का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल को जब हम पढ़ा रहे थे किताब आपका ये चैप्टर, तब आपको हम बताए थे सीड ड्रिल क्या होता है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट दिया गया क्या, निराई। निराई का मतलब क्या होता है, देखिए खेतों में फसल के साथ कुछ क्या होते हैं, कई जो है अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, यानी ऐसे समझिए कि खेतों में जो है जो खरपतवार उग जाते हैं, उन्हीं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जो देखिए निराई की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम लोग फसल बोते हैं तो फसल के साथ खेतों में जो है क्या होता है, प्राकृतिक रूप से कुछ जो है खरपतवार जो है उग जाते हैं, ठीक है। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश के लिए मुख्य फसलों से स्पर्धा करते हैं। यानी जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 कुत्ते, 3-4 कुत्ते हैं, ठीक है, यानी 4 आपके पास कुत्ते हैं और आप जो है चारों कुत्तों को जो है क्या करें, एक ही रोटी दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने में झगड़ा करेंगे रोटी के लिए, चारों के चारों झगड़ा करेंगे ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या कर सके, अपना-अपना रोटी खा सके। उसी प्रकार से जब फसलों के साथ जो है जब खरपतवार उग जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, फसलों के साथ लड़ाई करने लगते हैं कि जो है वो ज़्यादा जल टानेंगे, वो ज़्यादा पोषक तत्व लेंगे, वो ज़्यादा अपना जो है क्या सूर्य का प्रकाश लेंगे। इसलिए क्या होता है, वो एक फसल और जो खरपतवार है उनके बीच प्रतिस्पर्धा यानी क्या होता है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन होने लगता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो निराई की आवश्यकता क्यों है, अगर हम निराई